गांव के किनारे एक शांत और पवित्र नदी बहती थी। सुबह सुबह उसकी लहरें सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती जैसे मानो सोना पिघलकर पानी में घुल गया हो। तट पर बसा था एक पुराना लेकिन मजबूत घर। छप्पर और ईंट से बना ये घर गांव के सबसे चर्चित घरों में गिना जाता था। ये घर किसी और का नहीं बल्कि रामलाल और श्यामलाल का था। श्याम, याद है बचपन में हम इसी नदी में तैरना सीखते थे। माँ कितनी बार कहती थी कि दूर मत जाना, डूब जाओगे। हाँ भैया, और याद है जब मैं गहरे पानी में चला गया था तो आपने मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर बाहर निकाला था। उस दिन मैंने सोचा था भैया कभी साथ छोड़ ही नहीं सकते। दोनों भाइयों की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगती थी। समय बीता। दोनों भाइयों की शादी हो गई। रामलाल की पत्नी सीता सीधी, संस्कारी और धैर्यवान। रामलाल की पत्नी गंगा सुंदर मगर थोड़ी तुनका मिजाज और स्वार्थी। शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे घर के आंगन में खटपट बढ़ने लगी। उनके पिता ने अपने हाथों से बनाया था। बड़ा आंगन, बीच में तुलसी चौरा, किनारे आम और नीम के पेड़ थी। लेकिन यह घर अब भी मजबूती से खड़ा था। रामलाल बड़ा, जिम्मेदार और मेहनती। श्यामलाल छोटा, थोड़ा नादान पर दिल का साफ। एक शाम गंगा ने श्यामलाल से कहा, श्याम, ये कैसा घर है? खाना भी भाभी की मर्जी से बने, खर्च भी भैया की मर्जी से हो। आखिर हम अपने हिस्से के मालिक कब बनेंगे? गंगा, ये सब एक ही घर है। भैया तो वैसे भी मेरा ख्याल रखते हैं। नहीं श्याम, अब हमें अलग होना ही होगा। क्यों हमेशा उनकी छाया में जिए? अपना हिस्सा लो और दीवार खड़ी करो। श्यामलाल असमंजस में था। वह भैया को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद उसे माननी पड़ी। जब श्यामलाल ने बात रखी तो रामलाल चुप हो गए। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो दीवार बना लो, लेकिन याद रखना, दीवार ईंटों से बनेगी, दिलों से नहीं। नदी किनारे का वह घर 2 हिस्सों में बट गया। आंगन के बीच में दीवार खड़ी हो गई। एक तरफ रामलाल, दूसरी तरफ श्यामलाल। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देखो भाइयों में भी दरार पड़ गई। रामलाल का हिस्सा छोटा था, मगर उसमें अपनापन और सुकून था। सीता हर हाल में खुश रहती, चाहे साधन कम हो। श्यामलाल का हिस्सा बड़ा था, मगर वहां शांति नहीं थी। गंगा अक्सर शिकायत करती, तकरार करती। नदी किनारे बैठकर श्याम कई बार सोचता, क्या सचमुच मैंने सही किया? भैया की आंखों की चुप्पी मुझे क्यों चुभती है? एक साल गांव में भीषण बारिश हुई। नदी का पानी धीरे धीरे उफनने लगा। लोग अपने घरों को संभालने में लग गए। रात का समय था। हवा तेज, बादल गरज रहे थे। श्यामलाल का हिस्सा पानी से घिरने लगा। बच्चे रोने लगे। गंगा घबराकर चिल्लाई। गंगा रोते हुए, श्याम, कुछ करो, पानी अंदर आ रहा है, हम डूब जाएंगे। श्यामलाल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ उपाय न सूझा। तभी दरवाजा जोर से खुला। रामलाल अंदर आया, हाथ में तेन। रामलाल तेज आवाज में, श्याम, देर मत करो, सबको लेकर मेरे हिस्से में चलो, जल्दी। रामलाल ने बच्चों को कंधे पर उठाया, गंगा को सहारा दिया।
और सबको अपने हिस्से में ले गया। रात सब एक ही छत के नीचे बैठे थे। श्यामलाल रोते हुए अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ा। श्यामलाल आंसू बहाते हुए, भैया मैंने कितना बड़ा पाप किया, आप तो हमेशा मेरे सहारे बने रहे और मैंने आपको दीवार से बांट दिया। रामलाल गले लगाकर, अरे मूर्ख, दीवार तो घर में बनी थी, मेरे दिल में नहीं। तू मेरा छोटा भाई है और ये रिश्ता किसी बार किसी दीवार से टूट नहीं सकता। श्यामलाल ने प्रण लिया, अब यह घर कभी नहीं बंटेगा, चाहे हालात जैसे भी हो, हम साथ रहेंगे। बाढ़ के बाद जब पानी उतर गया तो दोनों भाइयों ने मिलकर वह बीच की दीवार तोड़ दी। वे हैरानी से देखने लगे। रामलाल ने कहा, भाइयों के बीच दीवारें नहीं होनी चाहिए। घर तभी घर कहलाता है जब सब एक हों। श्यामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। ये घर और ये नदी दोनों हमारे रिश्ते की गवाही देंगे। नदी किनारे का वह घर फिर से एक हो गया। गांव वाले अक्सर बच्चों को दिखाते और कहते, देखो ये वही घर है जो दो भाइयों ने बांट लिया था। मगर फिर समझ गए कि रिश्ते कभी बांटने के लिए नहीं होते। और उस घर की कहानी सुनकर हर कोई यही सीख लेता, संपत्ति बच सकती है पर भाईचारा नहीं। पैसे से बड़ा रिश्ता होता है और भाई से बड़ा कोई सहारा नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।